हेलो फ्रेंड्स, अर्श इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी। यहाँ पर हम क्रमशः जो है 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चनों का आपसे संवाद करेंगे और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड आंसर के लिए दिए जाएंगे। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ग्रीक, बी देवनागरी, सी रोमन, डी अरमाइक। फटाफट आंसर दीजिए जी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है देवनागरी। क्या हुआ? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? आंसर में ऑप्शन है नंबर 1 ए 15, बी 25, सी 18, डी 22। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? कितनी बोलियां हैं? जवाब दीजिए फटाफट। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है 18। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? क्वेश्चन आपका एक बार फिर से देखिए। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है आपके पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बी सी खड़ी बोली, डी पश्चिमी हिंदी। आंसर दीजिए फटाफट। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है खड़ी बोली। हिंदी भाषा का खड़ी बोली रूप जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? ए 8, बी 13, सी 7, डी 5। आपको बताना है यहाँ पर कितनी उपभाषाएं हैं हिंदी में। फटाफट से आंसर दीजिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक हो जाता है 5। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने योगदान दिया है? हिंदी भाषा को वर्तमान स्वरूप को, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी अज्ञेय, डी बाबू गुलाब राय। फटाफट से आंसर दीजिए। यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ऑप्शन आपके हैं ए भाष्य, बी भाष, सी भाष्य, डी भाषा। देखिए यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, यहाँ पे हलंत नहीं लगा हुआ है। आपको बताना है ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है। आंसर आपका सही हो जाता है भाष।
ये वाला सी, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? ऑप्शन आपके हैं ए शब्द, बी वाक्य, सी ध्वनि या डी लेख। फटाफट से आंसर दीजिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है लेख। लेख जो है ऑप्शन डी, लेख जो है आपका भाषा का अंग नहीं है। शब्द वाक्य और ध्वनि तीनों ही भाषा के अंग होते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? ऑप्शन आपके यहाँ पर आ जाते हैं ए शब्द, बी ध्वनि चिन्ह, सी भाव, डी वाक्य। फटाफट से आंसर दीजिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ध्वनि चिन्ह। भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? ध्वनि चिन्ह। बी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भाषा का निर्माण किसके संयोग से होता है? भाषा का निर्माण किसके संयोग से होता है? ऑप्शन यहाँ पर आपके हैं ए शब्द, बी विचार, सी ध्वनि चिन्ह, डी वाक्य। प्रश्न आपका है भाषा का निर्माण किसके संयोग से होता है? फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ध्वनि चिन्ह, सी ध्वनि चिन्ह आपका यहाँ पर सही हो जाता है। भाषा का निर्माण ध्वनि चिन्ह के संयोग से होता है। चलिए चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आधुनिक भारतीय भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? ऑप्शन आपके यहाँ पर ए प्राकृत, बी अपभ्रंश, सी शौरसेनी, डी मागधी। फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाता है आंसर सही अपभ्रंश, बी। आधुनिक भारतीय भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके थे 10 क्वेश्चंस हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए। अगली वीडियो में 10 क्वेश्चंस और लेकर आते हैं। और यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। वॉचिंग के लिए थैंक यू, धन्यवाद।